का और प्रॉपर उसमें बताना पड़ेगा कि कैसे जो जातिगत जनगणना है उसको वो कंसीडर कर रही है। तो इसको लेकर के मामला अभी जो सुप्रीम कोर्ट में है वो पहुंच चुका है और रिसेंटली जो जनगणना है वो भी हमारी अप्रैल से डॉक्यूमेंटेशन होना और आप लोगों के जो हाउस नंबर है वो दिए जाने चालू हो जाएंगे। तो बहुत ही कम समय बचा है सरकार के पास इन सारी चीजों को क्लियरिफाई करने के लिए। तो इसी पर चलो हम लोग बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नंबर है वो दिए जाने चालू हो जाएंगे। नाउ अब आप लोगों के कमेंट मुझे दिख रहे हैं। सो कुलविंदर, शिवम सिंह, वंदना, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कुलविंदर, मैं आपका मैसेज पढ़ती हूं जो भी आपने लिखा है। पहले हम लोग इस पर आ जाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जाति गणना केवल सेल्फ डिक्लेरेशन से नहीं होनी चाहिए, इसका प्रॉपर सत्यापन जरूरी है। अब जब हम इस प्रॉपर सत्यापन की बात कर रहे हैं और ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन की बात कही जा रही है ये क्या हो जाता है? इट इज व्हाट कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया है कि इंटरकास्ट मैरिज कर ली है और कई बार जो लोग होते हैं वो अपना धर्म तक बदल ले रहे हैं। किस वजह से? ताकि उनको अल्पसंख्यक में कंसीडर किया जाए, एससी एसटी में आ जाए और फिर उसके बाद उन्हें क्या मिल जाए, यहाँ पर जो एक आरक्षण व्यवस्था है वो उनको मिल जाए। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो भाई सेल्फ डिक्लेरेशन से बहुत सारे लोग कह देंगे हम तो ये आ जाते हैं, हमारा तो ये हो जाता है। तो उनके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन आप देखोगे जाकर के जब आप जातिगत जनगणना करोगे, तो वो यहाँ पर बात रखी गई है, वो यहाँ मुद्दा रखा गया है कि कैसे पता लगाओगे। अभी अगर मैंने कह दिया कि मैं जो आ जाती हूँ वो एसटी कम्युनिटी से आ जाती हूँ या फिर मैं कम्युनिटी से आ जाती हूँ, तो अगर मैंने बता दिया मैं ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ, आप मान लोगे, तो ये जो ओरली हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसका कोई प्रमाण थोड़ी ना है। मेरे पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ना, तो उसी सर्टिफिकेट की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे। आप कन्वर्ट हुए हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी है या फिर पर्टिकुलर वो जिन्होंने अपना लाइक छोड़ दिया है, वो जाति को नहीं मानते हैं या फिर वो जस्ट नॉर्मल हो जाते हैं, वो किसी भी से कन्वर्ट हुए हैं जिन्होंने इंटरकास्ट। आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 2027 में प्रस्तावित जनगणना में जाति आधारित जनगणना को यहाँ पर बात रखी गई है, वो यहाँ मुद्दा रखा गया है कि कैसे पता लगाओगे। अभी अगर मैंने कह दिया कि मैं जो आ जाती हूँ वो एसटी कम्युनिटी से आ जाती हूँ या फिर मैं आपके ट्राइबल कम्युनिटी से आ जाती हूँ, तो अगर मैंने बता दिया मैं ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ, आप मान लोगे, तो ये जो ओरली हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसका कोई प्रमाण थोड़ी ना है। मेरे पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ना, तो उसी सर्टिफिकेट की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं, आगे समझते हैं। तो स्प्रिंग सेल यहाँ पर आ चुकी है 6 फेब के लिए, जिसमें ऑफलाइन क्लासरूम पर आपको 20% प्लस ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर आपको 85% का ऑफ दिया जा रहा है। नाउ इस मुद्दे को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2027 में प्रस्तावित जनगणना में जाति आधारित जनगणना को लेकर के महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जो कि पूरा एक तरीके से जो फॉर्मेट है ना जातिगत जनगणना का, ये बदल सकती है। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप सभी को दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा ये प्रूफ करने के लिए कि आप इसी जाति से हैं। नाउ यू नीड योर सर्टिफिकेट, जो आपको दिखाना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब उन लोगों को समस्या इसमें होने वाली है जो कन्वर्ट हुए हैं, जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी है या फिर पर्टिकुलर वो जिन्होंने अपना लाइक छोड़ दिया है, वो जाति को नहीं मानते हैं या फिर वो जस्ट नॉर्मल हो जाते हैं, वो किसी भी से संबंधित नहीं, अपने आप को बोलते हैं कि हम ह्यूमैनिटी से हो जाते हैं। तो उनको आप कैसे कंसीडर करोगे? क्योंकि ऐसे भी लोग बहुत ज्यादा हैं जो अपने आप को ना किसी जाति से जोड़ते हैं ना किसी धर्म से जोड़ते हैं। तो उनके लिए क्या चीजें हैं, उनके लिए क्या कॉलम आपने रखा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। नाउ आगे आ जाते हैं। गंगा, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे है कि ये प्रक्रिया केवल आत्म घोषणा पर आधारित नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी जितनी भी जातिगत जनगणना करवाना चाह रहे हो ये धरी की धरी रह जाएगी और एक भी सही डाटा आपको नहीं मिल पाएगा, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अदालत ने केंद्र सरकार और जनगणना अधिकारियों से कहा कि वे जाति संबंधी आंकड़े जुटाने के लिए विश्वसनीय, पारदर्शी और सत्यापन योग्य प्रणाली पर विचार करें। आप लोगों ने ये डिसाइड तो कर लिया है कि जातिगत जनगणना करवाओगे, लेकिन ना तो आपके पास कोई विश्वसनीय चीज है, पारदर्शिता उसमें विद्यमान होनी चाहिए, और आप कैसे सत्यापन करोगे ये तो आपने बताया ही नहीं, और अभी तो बहुत कम समय रह जाता है। तो इन सारी चीजों को आप प्रिपेयर करो। केंद्र मुझे जवाब दे आकर के कि ये वो कैसे करेगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची के बीच में, या इनकी जो पीठ थी, क्या अधिवक्ता है आशीष गोयल, इनके द्वारा ये जो जनहित याचिका है इस पर सुनवाई करी गई थी। ठीक है, अदालत ने कहा कि केवल बिना जांच किए प्रमाण पत्र या मौखिक घोषणा आधार पर किसी व्यक्ति को जाति गणना में शामिल करना या फिर बाहर करना ये उचित नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा वही मुद्दा हो गया। हमें बता देंगे मुद्दा क्या हुआ। ये मुद्दा ये हुआ कि जब एसआईआर हो रहा था तो आपसे क्या बोला गया कि आधार कार्ड आपका ये प्रमाण नहीं है कि आप इंडियन हो, यानी कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट यू आर इंडियन। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि देखो प्रमाण पत्र अगर उसके पास है तो चलो ठीक है, हम मानते हैं प्रमाण पत्र है, लेकिन उसकी भी आपको जांच करनी पड़ेगी, और कोई मौखिक रूप से कह रहा है तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं हो जाती है। यानी कि इवन दो यू हैव योर सर्टिफिकेट, इट इज नॉट क्लियर दैट यू कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कास्ट। आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस कास्ट से आता हूं, और इसके लिए फिर उसको और ज्यादा लोग चाहिए जो बैक एंड पर जाकर के इन सारी चीजों को प्रमाणित करेंगे, और ये हो सकता है। इट इज टू लेंथी, इसको करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, यानी कि आपके प्रमाण पत्र की जांच भी की जाएगी जो आप दिखाओगे। नाउ आगे आते हैं। अब तो शुरू हुई है प्रशांत ये जातिगत जनगणना होना, अभी तक नहीं हो पा रही थी क्योंकि कहा जा रहा था कि अगर जातिगत जनगणना करवाएंगे तो हमारे समाज का विभाजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब फाइनली ये हुआ कि ठीक है, समाज का विभाजन को एक आप सिर्फ इसका नेगेटिव जो इंपैक्ट है वो देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि ऐसा होगा ही होगा, जबकि पॉजिटिव चीजें ये भी है कि भाई इससे हम पॉलिसीज बना सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने आपके एससी एसटी अल्पसंख्यक ओबीसी वर्ग में कितने हैं, जनरल कितने हैं, और उस अकॉर्डिंग हम पॉलिसी जो फॉर्मेशन है वो कर पाएंगे। राइट नाउ सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं होगा तो डाटा
रॉन्ग होंगे नहीं। यहाँ पे ये बोला गया अगर सेल्फ डिक्लेरेशन है तो ज्यादा डाटा आपके रॉन्ग हो सकते हैं। रीजन इज दैट क्योंकि उसके पास कोई प्रमाण ही नहीं है ना कि वो पर्टिकुलर उस जगह से आ रहा है। अगर प्रमाण ही नहीं है उसके पास कि हम इस धर्म से हैं या इस जाति से हैं तो कैसे आप मान लोगे। एक सर्टिफिकेट जरूरी है और सर्टिफिकेट का भी आपको क्या करना होगा, रीचेक करना होगा ना। सैद्धांतिक रूप से हम याचिकाकर्ता की बात से सहमत हैं कि बिना जांच पड़ताल वाले जो प्रमाण पत्र के आधार पर आप जनगणनाओं में कुछ भी जोड़ना या फिर हटाना ठीक नहीं हो जाता है। इवन आपका ये जो प्रमाण पत्र भी है ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप इसी कास्ट से आ रहे हो, तो भाई फिर क्या चीज हो जाएगी प्रमाण के तौर पर। और अगर आप ये कह रहे हो कि सिर्फ प्रमाण पत्र से हम ये नहीं मानेंगे कि तुम इस पर्टिकुलर जाति के हो जाते हो, उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि कई बार लोग गलत सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। अभी हमने देखा कि एक व्यक्ति था जिसने अपने आप को बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में वो आए और हिंदू धर्म में भी उन्होंने वो कम्युनिटी चूज करी जिसमें अच्छा खासा रिजर्वेशन मिलता था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सिर्फ रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए आप बौद्ध से हिंदू कम्युनिटी में गए ताकि आपको जॉब मिल जाए सरकारी, तो ये कोई आधार थोड़ी ना है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने प्रमाण पत्र झूठे बनवाए होंगे, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रमाण पत्र जो है उनकी जांच हो कि ये सही है या फिर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, समाज का विभाजन नहीं होगा जैसे कुलविंदर कह रहे हैं कि समाज का विभाजन नहीं होगा, बिकॉज हम लोग बहुत मिल बात करके रहते हैं। ये आपकी एक अपनी अवधारणा है, आप इसको मान लो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश में जो सभी लोग, अभी हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम से हट करके हम सवर्णों पर पहुंच गए थे जब हमारा आ गया था वो SC ST एक्ट को लेकर के मामला जो UGC